आप सभी ने दिवाली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा, हो भी क्यों ना। साल भर का त्योहार अपने साथ कई सारी एक्साइटमेंट, कई सारी खुशियां लेके आता है और छोड़ जाता है मीठी मीठी यादें, और उसके साथ छोड़ जाता है कई सारी कैलोरीज, और हम गेन कर लेते हैं वेट और पता भी नहीं चलता कि कब हमने वेट गेन कर लिया। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये जो आज का सीक्वेंस बता रही हूँ, आप हर दिन के अभ्यास में कम से कम 1 घंटे आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, योग का अभ्यास करना शुरू करें और दिल खोल के आपके घर पे जो भी प्यार से बनता है उसको खाएं। तो देर किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊं, उसका अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो चलिए बताती हूँ आपको वो सारी एक्सरसाइजेज एंड मूवमेंट जिसकी मदद से आप इजीली कैलोरीज बर्न कर लेंगे, अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर लेंगे। इसके अलावा वीडियो को अंत तक देखने में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनकी मदद से आप अपनी बेली फैट कम कर सकते हैं। बेली फैट मीन्स आपकी अपर बेली, लोअर बेली, जो यहाँ पे टायर बन जाता है, वो कैसे किस तरीके से कम करें। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जहां पर भी हैं वहां पे खड़े हो जाएं, तो पूरे शरीर का भार आपके दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप जहां पर भी खड़े हैं वहीं पर धीरे धीरे जंप करना शुरू करें। इनिशियली धीरे धीरे कम से कम 20-20 का ऐसे सीक्वेंस बना के 100 टाइम्स आप जंप कर लें, इस तरीके से स्पॉट जंपिंग। उसके बाद थोड़ा सा पैरों को बाहर की तरफ फैलाएं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको भी थोड़ा सा बीच में रुक के 25 के 4 सेट कर लें और 100 बार जंप करें। बीच में थक जाएं तो अपनी मैट पर ही वॉक कर लें और अपनी सांसों को नॉर्मल करें, वॉक कर लें। अब उसके बाद हमने साइड बाय साइड कर लिया। अब फ्रंट बैक इस तरीके से सांसें नॉर्मल लेते रहेंगे और अपनी मैट पर ही जंप करेंगे। देखिए आप अपने घर पे ही इन सारे सीक्वेंसेस को फॉलो करके अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने पैरों को आगे पीछे करके भी आपको 100 टाइम्स स्पॉट जंप करना है। और उसके बाद जब लगे सांसें थोड़ी तेज हो गई हैं, वॉक कर लें और नॉर्मल हो जाने दें सांसों को। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का फासला कर लें। गहरी लंबी सांस लें नाक से और सांस छोड़े, सामने की तरफ झुके, दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रख लें, मुंह से सांस छोड़े। मुख धावती। चलिए अब करते हैं ट्विस्टिंग। आप जहां पर भी खड़े हैं दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें। अब ट्विस्टिंग करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से 50 बार, 100 बार, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है आप इस तरीके से जंप करें और वॉक करें। तो ये हो गई जंपिंग। इससे थोड़ी सी बॉडी वार्म अप हो जाएगी आपकी और आगे के अभ्यास के लिए आप रेडी हो जाएंगे। अब करते हैं उत्कट आसन। पूरे शरीर का जो प्रेशर है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द लेग्स। उत्कट आसन या इंग्लिश में इसे चेयर पोज कहते हैं। गहरी लंबी सांस लें और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए अपने घुटनों को मोड़े और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को डाउन। इनहेल आप होल्ड करें, एक्सहेल डाउन, और इस सीक्वेंस को कम से कम 15 से 20 बार रिपीट करें। एक्सहेल, इनहेल, पैरों को घुटनों से मोड़े, थोड़ा बेंड करें एंड एक्सहेल। इनहेल, आप पूरे के पूरे स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचे, पैरों को होल्ड करें एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। जैसे कुर्सी में बैठते हैं ना, और बहुत से लोगों को तो अगर ध्यान हो जब उन्हें आपके टाइम पे स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी चेयर बनने की, जिनको याद आ गया है वो नीचे कमेंट करके बताएं कि कितने लोग स्कूल में चेयर बने थे इस तरीके से एक्सहेल करते हुए डाउन। ओके,
आप दोनों पैरों के बीच में इसी तरीके का फासला कर लेते हैं, गॉडेस पोज और देवी आसन इस तरीके से। अब अपने पैरों को घुटनों से वापस से मोड़ेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, एक्सहेल करते हुए पैरों को घुटनों से मोड़िए। 1, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए पैरों को घुटने से मोड़े नीचे। 15 से 20 बार इसे रिपीट कर लें। ओके, वापस से दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का फासला रखें, गहरी लंबी सांस लें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए दोनों हाथ के पंजों को एक साथ जोड़ें, सांस लें, स्पाइन को लेन-देन करें। एक्सहेल करते हुए दाहिने पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों को क्लैप करें। 1, 2, 3, 4। अभी दिवाली की सेलिब्रेशंस खत्म नहीं हुई है, हमारे आस पड़ोस में अभी भी आप ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुन रहे होंगे। आपको पता होगा कि किस तरीके का एक्साइटमेंट होता है, वो आप सभी महसूस कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल, बेंड योर लेग फ्रॉम योर नीज एंड क्लैप। इनहेल अप एंड एक्सहेल, कंटिन्यू करें इसको भी अपनी क्षमता के अनुसार। अगर एक साथ 20 राउंड नहीं हो पा रहा है, 5-5 का करें अपनी क्षमता के अनुसार और रिलैक्स हो जाएं। वॉक करें अपनी ही मैट पर, उसी जगह पर। और इन सारी कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको किसी तरीके की एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही इन सारे सीक्वेंसेस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए करते हैं और अधिक कैलोरीज बर्न। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग एंड डाउन। अब वापस से दोनों हाथों को इस तरीके से वॉक करवाते हुए मैट पर अपने प्लेस कर दें और दोनों पैरों को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हुए आप आ जाएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, या इसको अधोमुख श्वानासन कहते हैं संस्कृत में। फाइन, अभी थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेट मी जस्ट टक माई टी शर्ट। मैंने अपनी टी शर्ट को टक कर लिया है। अधोमुख श्वानासन में आके इस तरीके से वॉक करें अपने पैरों की तरफ और वापस से पहली वाली स्थिति में चले जाएं। इससे आपके हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आप कैलोरीज भी बर्न करेंगे। इस तरीके से इन्हें भी 10 से 15 बार इस तरीके से वॉक कर लें। फाइन, अब ये वॉक करने के बाद अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर की एंकल को टच करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टच ऑपोजिट लेग, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टच, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टच। सांस लें सेंटर, सांस छोड़ें, अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर को टच करें। 1 2 1 2, एंकल को टच करना है इस तरीके से। 1 2 1 और 2। और पूरा अभ्यास के दौरान एक एक्साइटमेंट रखें। थक जाए तो थोड़ा आराम कर लें, थक जाए तो थोड़ा आराम कर लें एंड रिलैक्स करें। सिट ऑन योर हील्स, प्लेस योर फोरहेड ऑन द मैट एंड रिलैक्स। अगर बेली बहुत बड़ी है तो दोनों पैरों के बीच में फासला कर लें और फिर अपना माथे को मैट पर प्लेस कर दें। अगर माथा मैट पर ना आ पाए तो दोनों हाथ की मुट्ठी बना लें और उसके बाद इस तरीके से रिलैक्स करें। ओके, रिलैक्स करने के बाद वापस से शशांक आसन में बैठें और दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पर प्लेस करें। आप आगे टेबल टॉप पोजीशन में, फिर पैरों को टक करें, खोलें और आप आगे अधोमुख श्वानासन में। अब जो भी लोग बिगनर हैं वो इस तरीके से पैरों से वॉक करके अपने हाथ की तरफ आएंगे, फिर वापस जाएंगे। सांसें नॉर्मल रखेंगे, इस तरीके से वॉक करें। पादहस्तासन से अधोमुख श्वानासन, वॉक करें टुवर्ड्स योर
गो बैक। इसको भी अपनी सहूलियत के हिसाब से 15 से 20 बार रिपीट कर लें। ये है बिगनर्स के लिए। इसका चैलेंज थोड़ा सा और अधिक आपको अगर बढ़ाना है तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे। कैसे? इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से आप जंप कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करना है तो सांसें नॉर्मल, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें एंड रिलैक्स, रिलैक्स करें। शशांक आसन में सांसें नॉर्मल रखें, सांसें नॉर्मल रखें। अभ्यास के बीच बीच में अगर आप रिलैक्स करते रहते हैं तो आपको जल्दी थकान नहीं होती है और आप पूरा का पूरा अभ्यास आराम से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लें, रिलैक्स हो जाएं, आराम से इसी सीक्वेंस में बैठे। अब थोड़ा सा इसका चैलेंज और बढ़ा देते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा अभ्यास आप कितना कर सकते हैं और कितना रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई मिनिमम और मैक्सिमम कैप नहीं है। वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आए और आप अपने पैरों को टक करके घुटनों को सीधा कर दें। अब यहाँ से ही आपने जंप किया अपने पैरों की तरफ और एक बार ऊपर, 1 एंड डाउन। वापस से या तो वॉक करें या तो आप वॉक कर लें अपने हाथों की तरफ एंड जंप करें और वापस से पीछे की तरफ वॉक करते हुए चले जाएं। ये है बिगनर्स के लिए। इस तरीके से बिगनर्स करेंगे, जंप करेंगे और वॉक करके बैक, अधोमुख श्वानासन, पादहस्तासन, जंप, वापस से पादहस्तासन और अधोमुख श्वानासन। जो भी लोग थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को एडवांस कर चुके हैं वो जंप करेंगे एंड वापस से जंप, पादहस्तासन, अधोमुख श्वानासन, पादहस्तासन, जंप, पादहस्तासन, अधोमुख श्वानासन, पादहस्तासन, जंप एंड डाउन, जंप बैक, अधोमुख श्वानासन से पादहस्तासन से जंप। इसको इसी तरीके से सीक्वेंस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड रिलैक्स, रिलैक्स। आइए अब टारगेट करते हैं अपने बेली एरिया को। अभी हम टारगेट करेंगे अपने अपर बेली एरिया को, जहां से जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको कैसे कम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठे, ऐसे 1 and down, 2 and down, 3 and down. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ध्यान रखिएगा, कंजूसी नहीं करनी है। लिटरली आपको हाफ उठना है और पीछे जाना है। Exhale, inhale, exhale, inhale and exhale and release. आप काफ़ी अच्छा फायर महसूस करेंगे अपनी अपर बेली पे। अब अपनी अपर बेली और मिडिल बेली को फोकस करते हैं। कैसे? दोनों हाथों को अपने कमर के पास इस तरीके से रखते हैं। दोनों पैरों के बीच में आपके 1 पाम डिस्टेंस का फासला रख लीजिएगा, हिप्स के और एड़ी के बीच में, दोनों पैरों के बीच में। गहरी लंबी सांस लें, एक्सहेल करते हुए अपने दाहिने पैर की एंकल को ऐसे टैप करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड रिलैक्स। काफ़ी अच्छा एक फायर महसूस करेंगे आप अपनी बेली पे। अब लोअर बेली को टारगेट करते हैं और ये सारे सीक्वेंसेस मैं वापस से बता रही हूँ आपको। कम से कम 20 राउंड्स का 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट जितना आप कर सकते हैं करें, लेकिन 20 टारगेट करके चलें। और अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर 20-20 नहीं कर सकते हैं, 5-5 के 3 सेट करें, 10-10 के 3 सेट करें, 20-20 के 3 सेट करें। ओके, नाउ दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें इस तरीके से। अब जिनके कमर में दर्द है वो दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे ऐसे रख लेंगे और अगर कमर में दर्द नहीं है दोनों हाथों को, पाम्स को मैट पे अच्छी तरीके से
लाइक स्प्रेड कर लेंगे ताकि अच्छा बैलेंस बन जाए। गहरी लंबी सांस लेके दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे और पेट को टाइट करके रखेंगे। सांस बहुत धीरे 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 छोड़ेंगे और दोनों पैरों को नीचे। अगर आपको थोड़ा चैलेंज बढ़ाना है तो पैरों को नीचे मत रखिएगा, और अगर आप नहीं उठा सकते तो पैरों को नीचे डाउन कर दीजिएगा। लेग रेसेस, डबल लेग रेसेस, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जो लोग चाहते हैं तो वो पैर नीचे भी रख सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब ये जो इनहेलेशन करते हुए अप आए और एक्सहेल करते हुए नीचे आए, इसको थोड़ा और चैलेंज बढ़ा देते हैं। अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2 करते हुए नीचे जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा पेट पे और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो जो भी कैलोरीज आपने ज़्यादा इनटेक करी हुई हैं वो धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगी। इस तरीके से क्रॉस करते हुए अप एंड क्रॉस करते हुए डाउन। आप दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लिया, दोनों हाथों को अपने एल्बोज से बेंड करके हाथों को इस तरीके से अपने सर के पीछे रख लिया। गहरी लंबी सांस ली, थोड़ा सा अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाया और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए मैट से ऊपर उठा लिया। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे पूरी की पूरी अब बेली को आप टारगेट कर रहे हैं। जब उठे हैं ऊपर की तरफ, इससे अपर बेली, और जब पैरों को नीचे से उठा रहे हैं तो लोअर बेली। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड वाह भाई वाह। तो दोस्तों बहुत आसान है वेट लॉस करना, कैलोरीज बर्न करना, लेकिन इसके लिए चाहिए होगा डिसिप्लिन। हर दिन 1 घंटे का आपको योग का अभ्यास, कार्डियो एक्सरसाइजेस, थोड़ी सी रनिंग और जॉगिंग करना ही करना होगा। आप ये ना समझें कि कोई भी शॉर्टकट अपना के आप वेट लॉस कर लेंगे। हो सकता है कि कोई शॉर्टकट आप अपनाएं और वेट लॉस हो भी जाए, लेकिन यकीन मानिए लॉन्ग रन में आपकी बॉडी पे काफ़ी उसके साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आएंगे। इसीलिए नेचुरल चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए और यकीन मानिए कि आपकी बॉडी उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेगी और लॉन्ग रन में आपको उसके काफ़ी अच्छी बेनिफिट भी दिखाई देंगे। एक्सरसाइज और योग का अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है, तभी वेट लॉस होगा। अदरवाइज आपका वेट कहीं भी हिलने वाला नहीं है और आप पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लेके आएगी और आप इन सारे एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। तब तक आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।